हम अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियों को काम करते देखते हैं, लेकिन क्या कभी दिमाग में ये बात आई है कि ये अंदर से आखिर चलती कैसे हैं? आज की इस चर्चा में हम मैनेजमेंट यानी प्रबंध के उन भारी भरकम अकादमिक सिद्धांतों को एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से डिकोड करने वाले हैं। हम इसे बिल्कुल मानव शरीर की तरह समझेंगे। जिस तरह हमारे शरीर को चलने के लिए डीएनए, एक कंकाल, मजबूत मांसपेशियों और एक नर्वस सिस्टम की जरूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही एक बिजनेस को भी इन्हीं सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे काम की बात पर आते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हम अपनी इस चर्चा को 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला है संगठन का डीएनए यानी प्रबंध की प्रकृति। दूसरा है उसका कंकाल, जो इसके अलग अलग स्तर हैं। तीसरा है इसकी मांसपेशियां यानी मैनेजमेंट के मुख्य काम। और आखिर में हम बात करेंगे इसके नर्वस सिस्टम की, जिसे समन्वय या कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं संगठन के बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से, यानी उसके डीएनए से, जो प्रबंध की मूल प्रकृति को तय करता है। मैनेजमेंट असल में है क्या? इसे लेकर विद्वानों के बीच हमेशा से एक बड़ी मजेदार और लंबी बहस चलती आ रही है। क्या मैनेजमेंट कोई कला है, कोई विज्ञान है, या फिर इसे एक पेशे के तौर पर देखा जाना चाहिए? ये सवाल अपने आप में काफी दिलचस्प है। जरा सोचिए, बिजनेस चलाने के इस तरीके की तुलना एक तरफ एक खूबसूरत पेंटिंग से की जा रही है, तो दूसरी तरफ भौतिकी के सख्त नियमों से। क्या एक मैनेजर किसी कलाकार की तरह अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करता है, या फिर किसी वैज्ञानिक की तरह बस कठोर नियमों पर चलता है? अगर हम इस तुलना को थोड़ा गहराई से देखें तो एक तरफ हमारे पास कला है। कला में थ्योरी होती है, लेकिन हर इंसान उसे अपने तरीके से इस्तेमाल करता है, अपनी क्रिएटिविटी से। एक मैनेजर भी बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा के संगीतकार की तरह होता है, जो अपनी खास शैली से बिजनेस चलाता है। लेकिन दूसरी तरफ विज्ञान है, जो तय नियमों और प्रयोगों पर चलता है। मैनेजमेंट में भी कुछ पक्के सिद्धांत होते हैं, लेकिन चूंकि ये इंसानी व्यवहार से जुड़ा है और इंसान का स्वभाव हमेशा बदलता रहता है, इसलिए इसे विशुद्ध विज्ञान नहीं बल्कि सामाजिक विज्ञान माना जाता है। अब एक और सवाल उठता है, क्या ये वकालत या डॉक्टरी की तरह कोई प्रोफेशन यानी पेशा है? देखिए, मैनेजमेंट में पढ़ाई और ज्ञान का एक पूरा दायरा तो है, लेकिन इसमें कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। मतलब बिना किसी खास डिग्री के भी कोई व्यक्ति मैनेजर बन सकता है। इसके अलावा इसमें कोई बहुत सख्त आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट भी अनिवार्य नहीं है। तो कुल मिलाकर ये पेशे की तरफ बढ़ तो रहा है, लेकिन अभी इसे पूरी तरह से एक पेशा नहीं कहा जा सकता। खैर, डीएनए को समझने के बाद अब बात करते हैं उस ढांचे की जो पूरी कंपनी को एक आकार देता है, यानी इस संगठन का कंकाल। किसी भी कंपनी में काम और अधिकार का एक बहुत ही स्पष्ट फ्लो होता है, जिसे हम 3 स्तरों में देख सकते हैं। सबसे ऊपर आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जैसे सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनका काम नीतियां बनाना और लक्ष्य तय करना है। फिर आता है मिडिल लेवल, जैसे डिपार्टमेंट हेड। ये लोग ऊपर से आई योजनाओं को लागू करवाते हैं। और सबसे नीचे होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिसमें फोरमैन और सुपरवाइजर आते हैं। ये सीधे ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले कर्मचारियों की देखरेख करते हैं। यही वो कंकाल है जो सुनिश्चित करता है कि अधिकार ऊपर से नीचे की तरफ सही तरीके से जाए। अब जब कंकाल तैयार है, तो उसे हिलाने डुलाने और काम करने के लिए मांसपेशियों की भी तो जरूरत पड़ेगी। यही एंट्री होती है मैनेजमेंट के उन 5 मुख्य और लगातार चलने वाले कामों की, जो असल में इस पूरी मशीनरी को चलाते हैं। अकादमिक नजरिए से अगर हम देखें तो कोई भी मैनेजर अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए रोजमर्रा के स्तर पर जो करता है, वो कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला, कभी न खत्म होने वाला चक्र है। किसी भी विचार को हकीकत में बदलने के लिए एक पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहले आती है प्लानिंग, यानी क्या करना है और कैसे करना है। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग, जहां काम का पूरा ढांचा तैयार होता है। उसके बाद स्टाफिंग, यानी सही काम के लिए सही लोगों को चुनना। फिर बारी आती है डायरेक्टिंग की, जहां टीम को गाइड किया जाता है और उनका हौसला बढ़ाया जाता है। और अंत में है कंट्रोलिंग, ये देखना कि जो काम हो रहा है वो हमारी प्लानिंग के हिसाब से हो भी रहा है या नहीं। ये 5 कदम बिल्कुल एक के बाद एक चलते हैं। अब हम आ गए हैं इस चर्चा के सबसे अहम और क्लाइमैक्स वाले हिस्से पर। डीएनए हो गया, कंकाल बन गया, मांसपेशियां भी आ गई, लेकिन वो कौन सी चीज है जो इन सबको आपस में जोड़ती है और इस पूरी बॉडी को जिंदा रखती है? वो है इसका नर्वस सिस्टम, यानी समन्वय।
इस समन्वय या कोऑर्डिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है तालमेल। जब कोई कंपनी बड़ी होती है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बनते हैं, तो जाहिर है कि उनके बीच कभी कभी टकराव भी हो सकता है। ऐसे में उन सब के काम को एक ही दिशा में ले जाना, उनके बीच एक हार्मनी यानी सामंजस्य बिठाना कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, बल्कि ये एक सबसे बड़ी जरूरत बन जाता है। और याद रखिए, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने बस एक बार किया और भूल गए। बिल्कुल नहीं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, चाहे वो टॉप लेवल हो या बिल्कुल लोअर लेवल। हर एक मैनेजर की ये एक बहुत ही बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो हर वक्त ये तालमेल बनाकर रखे। स्रोत सामग्री की सबसे गहरी बात तो यही है, समन्वय प्रबंध का सार है। यह कोई छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन कोई अलग से छठा काम नहीं है, बल्कि ये वो धागा है जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इन सब को एक माला में पिरोकर रखता है। जब भी कोई मैनेजर अपना काम कर रहा होता है, तो वो असल में ये तालमेल ही बिठा रहा होता है।